सोचो, अगर दुनिया एक खेल है तो तुम खिलाड़ी हो या किसी और के खेल का मोहरा। हर दिन लोग तुम्हें समझते हैं, जज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप इन सब के नियम समझ चुके होते हैं। वो कम बोलते हैं लेकिन हमेशा जीतते हैं। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये है ताकत का असली खेल। ऐसी किताब जिसे कई लोग खतरनाक कहते हैं, क्योंकि ये वो सच्चाई बताती है जो कोई खुलकर नहीं बोलता। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे दूसरों को इस्तेमाल करते हैं और कैसे ऊपर तक पहुंचते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर के नियम आसान नहीं हैं, लेकिन सच्चे हैं। जैसे, कभी अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। कभी कभी दुश्मन दोस्त से ज्यादा काम का होता है और भरोसा सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या तुम इस खेल को समझना चाहते हो या पूरी जिंदगी किसी और के नियमों पर खेलते रहोगे? आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सीक्रेट्स जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी ताकत को पूरी तरह बदल सकते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार ये समझ आ गया तो तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि दुनिया एक खेल है, तो सबसे पहला सवाल ये है, इस खेल में जीतता कौन है? क्या वो जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है? क्या वो जो सबसे ज्यादा ईमानदार होता है? या फिर वो जो रूल्स को समझता है? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। दुनिया में जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो लोगों को समझता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है और सिचुएशंस को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। यही बात 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है। ये किताब तुम्हें अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाती, ये तुम्हें स्मार्ट इंसान बनना सिखाती है। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। ये सबसे पहला और सबसे खतरनाक रूल है। मान लो तुम किसी ऑफिस में काम करते हो, तुम टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो और तुम हर काम परफेक्ट करते हो। अब तुम सोचते हो, अगर मैं सबसे अच्छा काम करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर तुम अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने लगते हो, अगर तुम उसकी गलतियों को ओपनली पॉइंट आउट करने लगते हो, तो वो इनसिक्योर हो जाएगा। और एक इनसिक्योर इंसान सबसे डेंजरस होता है। वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। इतिहास में भी ये बार बार हुआ है। कई टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर को ओवरशैडो कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, अपने बॉस को हमेशा सुपीरियर फील कराओ। उसके आइडियाज को सपोर्ट करो, उसे क्रेडिट दो और कभी कभी जानबूझकर उसे शाइन करने दो। याद रखो, पावर का गेम टैलेंट से नहीं, परसेप्शन से जीतते हैं। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। दोस्त अक्सर तुम्हें धोखा देते हैं और दुश्मन अक्सर ज्यादा लॉयल साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी कमजोरियां जानते हैं और जब जेलसी आती है तो वही नॉलेज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जबकि दुश्मन, वो खुद को प्रूव करना चाहता है। वो लॉयल्टी दिखाता है क्योंकि उसे कुछ हासिल करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दोस्त बुरा है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट सबसे बड़ा ट्रैप है। स्मार्ट इंसान क्या करता है? वो इमोशंस से नहीं, ऑब्जर्वेशन से ट्रस्ट करता है। वो हर इंसान को टेस्ट करता है, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करता है और कभी भी अपनी पूरी वल्नरेबिलिटी किसी के सामने नहीं खोलता। यही असली पावर है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपनी असली मंशा छुपा कर रखो। अगर लोग तुम्हारे प्लान्स जान जाएंगे तो वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए पावरफुल लोग हमेशा क्या करते हैं? वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि वो असल में क्या चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मान लो तुम किसी गोल पर काम कर रहे हो। अगर तुम हर किसी को बता दोगे, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, तो क्या होगा? लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे, कुछ लोग कॉपी करेंगे और कुछ लोग सैबोटाज भी करेंगे। इसलिए अपना काम क्वाइटली करो, रिजल्ट्स आने दो और फिर दुनिया को दिखाओ। याद रखो, साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी होती है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना जरूरी हो उससे कम बोलो। जितना ज्यादा तुम बोलते हो
उतना ज्यादा तुम कंट्रोल खोते हो। पावरफुल लोग कम बोलते हैं लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा डालते हैं। जब तुम ज्यादा बोलते हो तुम अपनी सीक्रेट्स रिवील कर देते हो, तुम अननेसेसरी बातें बोल देते हो और लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारे हर शब्द को इंपॉर्टेंस देते हैं। तुम मिस्टीरियस लगते हो और मिस्ट्री अट्रैक्शन क्रिएट करती है। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन। तुम्हारी रेप्यूटेशन ही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम्हारी इमेज है। अगर तुम्हारी रेप्यूटेशन स्ट्रांग है तो लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे और तुम्हारे खिलाफ जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी रेप्यूटेशन वीक है तो लोग तुम्हें यूज करेंगे, इग्नोर करेंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करो, कभी भी अपनी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज मत करो। अब तक तुमने समझ लिया होगा, ये रूल्स सिंपल नहीं हैं, ये रियल दुनिया की हार्श रियलिटी हैं। ये रूल्स तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच नहीं बल्कि पावरफुल और पावरलेस के बीच का फर्क समझाते हैं। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे जो लॉज आने वाले हैं वो तुम्हें और गहराई से ये गेम समझाएंगे, कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे बिना ताकत दिखाए ताकत हासिल करते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि ये नॉलेज तुम्हें अलग बना सकती है। बाकी लोग जिंदगी जीते हैं लेकिन कुछ लोग जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अब तक तुमने समझ लिया है कि पावर का गेम दिखने से कहीं ज्यादा डीप होता है। और सच ये है, जितना अंदर जाओगे उतना तुम्हें रियलाइज होगा कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। अब आगे बढ़ते हैं। लॉ 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर हाल में अटेंशन हासिल करो। इस दुनिया में अगर तुम इनविजिबल हो तो तुम पावरलेस हो। लोग उसी को याद रखते हैं जो दिखता है, जो अलग है, जो अटेंशन ग्रैब करता है। एवरेज होना सबसे बड़ा रिस्क है। इतिहास में देखो, जिन लोगों ने दुनिया बदली है उन्होंने पहले अटेंशन जीता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन लोगों की नज़रों में आना ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखना, अटेंशन कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर तुम गलत वजह से फेमस हो जाओ तो वही फेम तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? कुछ ऐसा करो जो लोगों को रोक दे, सोचने पर मजबूर कर दे और तुम्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल बना दे। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। दूसरों से काम करवाओ, खुद क्रेडिट लो। ये लॉ सुनने में सेल्फिश लगता है, लेकिन ये पावर की असली रियलिटी है। पावरफुल लोग हर काम खुद नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। वो ऐसे लोगों को यूज करते हैं जो उनके लिए काम करें और फिर वो उस काम को अपने नाम से आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चीटिंग करो, इसका मतलब है तुम लेवरेज सीखो। अगर तुम हर चीज खुद करोगे तो तुम लिमिटेड रह जाओगे, लेकिन अगर तुम लोगों की स्किल्स को यूज करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखो, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ज्यादा पावरफुल होता है। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करो। अगर तुम हर किसी के पीछे भागोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन अगर लोग तुम्हारे पास आने लगे तो तुम ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाते हो। ये कैसे होता है? जब तुम्हारे पास कुछ वैल्यूएबल होता है, नॉलेज, स्किल, नेटवर्क या अपॉर्चुनिटी, तो लोग खुद तुम्हें ढूंढते हैं। नेगोशिएशन में भी यही रूल काम करता है। जो इंसान डेस्परेट होता है वो हमेशा लूज करता है, और जो वेट कर सकता है, जो कंट्रोल रखता है, वो जीतता है। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस से नहीं, अपने एक्शन से जीत हासिल करो। बहस जीतना आसान है, लेकिन उससे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर तुम किसी को आर्ग्यू करके हरा देते हो तो वो अंदर से हर्ट हो जाता है, और हर्ट हुआ इंसान कभी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए अपनी बात प्रूव करने के लिए शब्दों का नहीं, रिजल्ट्स का इस्तेमाल करो। जब तुम्हारे एक्शंस बोलते हैं तो किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नकारात्मक और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। इमोशंस कंटेजियस होते हैं। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी वैसा ही सोचने लगोगे। कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, और सबसे खतरनाक बात, वो अपनी एनर्जी तुम्हें भी दे देते हैं। पावरफुल लोग क्या करते हैं? वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो ग्रो कर रहे हैं,
जो पॉजिटिव हैं, जो इंस्पायर करते हैं। एनवायरनमेंट तुम्हारी डेस्टिनी तय करता है। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाओ। अगर लोग तुम्हारे बिना काम चला सकते हैं तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अगर तुम ऐसा बन जाओ कि तुम्हारे बिना सिस्टम रुक जाए तो तुम पावरफुल बन जाते हो। ये कैसे होता है? यूनिक स्किल डेवलप करके, नॉलेज बिल्ड करके, या ऐसी पोजीशन बनाकर जहां तुम रिप्लेसेबल ना हो। याद रखो, रिप्लेसेबल इंसान की कोई पावर नहीं होती। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी। कभी कभी ईमानदारी और जेनरोसिटी दिखाओ। अगर तुम हमेशा कैलकुलेटेड रहोगे तो लोग तुम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम कभी कभी जेन्युइन ऑनेस्टी दिखाते हो या अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस करते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और तुम्हारे करीब आ जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। लोग सोचते हैं ये इंसान अलग है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, और यही मोमेंट होता है जब तुम इन्फ्लुएंस गेन करते हो। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट। किसी से मदद मांगते समय उसके फायदे की बात करो। लोग तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम नीडी हो। लोग तुम्हारी हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उसमें फायदा दिखता है। अगर तुम किसी से कहोगे प्लीज मेरी मदद कर दो तो चांसेस कम है, लेकिन अगर तुम कहोगे इससे आपको भी फायदा होगा तो वो तुरंत रेडी हो जाएगा। ह्यूमन नेचर सिंपल है। हर इंसान अपने बारे में सोचता है, और जो इस ट्रूथ को समझ जाता है वो लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब तुम धीरे धीरे समझ रहे हो, पावर सिर्फ ताकत या पोजीशन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे कंट्रोल होते हैं। ये गेम इमोशंस, परसेप्शन और स्ट्रैटेजी का है, और अभी ये जर्नी और गहरी होने वाली है। आगे के लॉज तुम्हें सिखाएंगे कैसे इल्यूजन क्रिएट करना है, कैसे रिस्पेक्ट डिमांड करना है, और कैसे बिना दिखे सबसे ज्यादा कंट्रोल अपने पास रखना है। ध्यान से बने रहो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हें बाकी लोगों से कंप्लीटली अलग लेवल पर ले जाएगा। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि पावर सिर्फ ताकत या पोजीशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक स्ट्रैटेजी है, और सबसे ज्यादा लोगों को समझने की कला है। लेकिन अब जो लॉज आने वाले हैं वो और भी ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि ये सीधे तुम्हें सिखाते हैं कैसे कंट्रोल लेना है बिना दिखे। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त बनकर रहो, लेकिन अंदर से ऑब्जर्व करते रहो। हर इंसान कुछ छुपाता है, उसकी कमजोरियां, उसके डर, उसके सीक्रेट्स, और जो इंसान ये सब जान लेता है उसके पास पावर आ जाती है। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन सामने वाले को फील कराते हैं कि मैं तुम्हारा अपना हूं। वो सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं, और धीरे धीरे हर जरूरी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं, ये अवेयरनेस है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही असली पावर है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। ये लॉ सबसे ब्रूटल है, लेकिन सबसे रियल भी। अगर तुम अपने दुश्मन को आधा छोड़ दोगे तो वो वापस आएगा और ज्यादा ताकत के साथ। हिस्ट्री में बार बार ये गलती हुई है। लोग अपने एनिमीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करते, और वही एनिमी बाद में उनकी डाउनफॉल का कारण बनता है। इसका मतलब फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है, इसका मतलब है कंपटीशन को इतना पीछे छोड़ दो कि वो तुम्हें चैलेंज ही ना कर सके। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कभी कभी खुद को दूर रखो। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू कम समझेंगे, लेकिन अगर तुम कभी कभी गायब हो जाओ तो लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं, तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ये सिंपल साइकोलॉजी है। स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, इसलिए पावरफुल लोग हर जगह नहीं दिखते, वो सिलेक्टिव होते हैं। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। लोगों को हमेशा अनसर्टन रखो। अगर लोग तुम्हें पूरी तरह समझ जाएंगे तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल रहोगे तो लोग तुम्हारे नेक्स्ट मूव से डरेंगे और कॉशियस रहेंगे। यही अनसर्टेनिटी तुम्हारी पावर बन जाती है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। खुद को आइसोलेट मत करो। कुछ लोग पावर मिलते ही खुद को अलग कर लेते हैं। वो सोचते हैं मैं सेफ रहूंगा, कोई मुझे हार्म नहीं कर पाएगा, लेकिन असल में आइसोलेशन तुम्हें वीक बना देता है। तुम रियलिटी से कट जाते हो,
तुम्हें ग्राउंड ट्रूथ नहीं मिलता और धीरे धीरे तुम गलत डिसीजंस लेने लगते हो। पावरफुल लोग कनेक्टेड रहते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं और इंफॉर्मेशन फ्लो में रहते हैं। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद। हर इंसान को पहचानो, सब एक जैसे नहीं होते। हर इंसान का ईगो अलग होता है, हर इंसान की लिमिट अलग होती है। अगर तुम गलत इंसान को ट्रिगर कर दोगे तो वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए पहले ऑब्जर्व करो, फिर रिएक्ट करो। हर सिचुएशन में एक ही स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी एक साइड पर फुल्ली कमिट मत हो। अगर तुम किसी एक ग्रुप या इंसान के साथ फुल्ली जुड़ जाते हो तो तुम अपनी फ्रीडम खो देते हो। लेकिन अगर तुम न्यूट्रल रहते हो तो हर कोई तुम्हें अपने साइड में लाने की कोशिश करेगा और यही तुम्हारी पावर बन जाती है। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। कभी कभी खुद को सिंपल दिखाओ। अगर तुम हर समय स्मार्ट दिखने की कोशिश करोगे तो लोग अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम कभी कभी खुद को सिंपल, थोड़ा नाइव दिखाते हो तो लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे और वही तुम्हारा एडवांटेज बन जाएगा। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक। कभी कभी हार मान लेना भी स्ट्रैटेजी है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी पीछे हटना आगे जीतने के लिए जरूरी होता है। जब तुम टेम्पररीली सरेंडर करते हो तो तुम टाइम खरीदते हो, एनर्जी बचाते हो और सही मोमेंट का इंतजार करते हो। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करो। अगर तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा अटेंशन दोगे तो कहीं भी मास्टर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी पूरी एनर्जी एक गोल पर लगा दो तो रिजल्ट्स पावरफुल होंगे। फोकस ही रियल पावर है। अब तुम देख सकते हो, ये लॉज सिर्फ रूल्स नहीं हैं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये तुम्हें सिखाते हैं कैसे दुनिया को अलग नजर से देखना है, जहां इमोशंस नहीं, स्ट्रैटेजी काम करती है। और अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। आगे के लॉज तुम्हें सिखाएंगे कैसे इल्यूजन क्रिएट करना है, कैसे रिस्पेक्ट डिमांड करना है और कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने गोल्स अचीव करने हैं। ध्यान से जुड़े रहो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हें एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि पावर सिर्फ रूल्स फॉलो करने से नहीं मिलती, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करते हो और लोगों के दिमाग में कैसी इमेज बनाते हो। अब आगे के लॉज और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। ये तुम्हें सिखाते हैं कैसे दिखना है, कैसे बिहेव करना है और कैसे साइलेंटली इन्फ्लुएंस करना है। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। एक परफेक्ट डिप्लोमेटिक इंसान बनो। पुराने समय में राजा के दरबार में जो लोग सरवाइव करते थे वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते थे, वो सबसे ज्यादा अवेयर होते थे। उन्हें पता होता था किसके सामने क्या बोलना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। आज भी वही रूल लागू होता है। ऑफिस हो, बिजनेस हो या सोशल सर्कल, जो इंसान डिप्लोमेसी जानता है वही आगे बढ़ता है। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। खुद को बार बार नया बनाओ। अगर तुम एक ही आइडेंटिटी में फंसे रहोगे तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। पावरफुल लोग खुद को री इन्वेंट करते रहते हैं। वो अपनी इमेज बदलते हैं, अपनी पर्सनैलिटी अपग्रेड करते हैं और दुनिया को वही दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना है। तुम्हारी आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है, तुम उसे डिजाइन कर सकते हो। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथ साफ रखो। पावरफुल लोग रेयरली डर्टी वर्क खुद करते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखते। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत करते हैं, इसका मतलब है वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। अगर कोई रिस्की काम है तो वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है ताकि उनकी रेपुटेशन सेफ रहे। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। लोगों के बिलीफ सिस्टम को समझो और यूज करो। हर इंसान कुछ न कुछ मानता है। कोई सक्सेस के पीछे भागता है, कोई स्पिरिचुअलिटी के पीछे। अगर तुम लोगों के बिलीफ को समझ जाओ तो तुम उन्हें इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। पावरफुल लोग यही करते हैं, वो लोगों को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। लॉ 28, इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। हर काम में कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस दिखाओ। डाउट सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम खुद अनश्योर हो तो दुनिया भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें फॉलो करने लगते हैं। गलत डिसीजन भी अगर कॉन्फिडेंस के साथ लिया जाए तो वो सही लगने लगता है। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। हर चीज का एंड तक प्लान